हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में. द आंसर सेज, सबसे पहले आंसर के अंदर हम लिखेंगे व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इन दिस पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लगता तो यह है कि लोगों के पास कुछ काम है, दे आर एम्प्लॉयड, बट रियलिटी के अंदर वो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं. दैट मीन्स उनके काम का कोई मतलब नहीं रहता है, उनके काम की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है और उनके काम के थ्रू कोई अर्निंग भी नहीं हो पाती है. दैट्स व्हाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है. लेट्स सी द एग्जांपल. द एग्जांपल सेज इन एग्रीकल्चर फैमिली of 8 members were working on a farm where only 4 people needed to do work. एग्जाम्पल में बताया गया है कि किसी एग्रीकल्चर फैमिली में, किसी किसान की फैमिली में 8 मेंबर्स खेतों के अंदर काम कर रहे हैं उस किसान के, जबकि रियलिटी में उस खेत में काम करने के लिए सिर्फ 4 लोगों की ही जरूरत है. द एडिशनल 4 people were neither contributes in surplus नॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. कि जो 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उस खेत में काम कर रहे हैं जो लोग, वो 8 हैं, बट काम करने वालों की जरूरत कितनी है? 4 ही है. तो 4 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उस एक्स्ट्रा काम के करने से ना तो प्रोडक्शन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है, ना ही कोई सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है जितना 4 लोगों के काम करने से होगा. 8 लोगों के काम करने से भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है. Thus, these 4 are employed but are actually disguised unemployed. तो वो जो 4 लोग हैं वो देखने में तो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ इनके पास वर्क है, काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली के अंदर वो अनएम्प्लॉयड ही है. उनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि उनका काम करना ना करना उससे कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो नहीं रही है, ना ही खेत के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. सो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, जिसमें लगता तो ये है कि लोग काम कर रहे हैं, उनके पास वर्क है, बट रियलिटी के अंदर उस काम को करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका कोई आउटपुट निकल नहीं पा रहा है और रियलिटी के अंदर दे आर अनएम्प्लॉयड. तो ये था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब बात की जाए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की. सीजनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर लिखा है when people are not able to find jobs during some months of the year. जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, दे आर अनेबल टू फाइंड द जॉब, उन्हें जॉब नहीं मिलता. कब नहीं मिलता है? ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. कुछ साल में कुछ महीने ऐसे आते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है जब लोगों को काम नहीं मिलता है. वो काम करना तो चाहते हैं एक्टिवली, बट साल के उस पूरे साल में उस कुछ महीने या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब उन्हें काम नहीं मिलता है. People dependent upon agriculture activities were faced this unemployment majorly. यहां पर यह भी लिखा है कि इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं वो ज्यादा फेस करते हैं ऐसे लेबरर्स जो कि फार्म के अंदर काम करते हैं. जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे ज्यादा फेस करते हैं. क्यों? क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे जब खेत को बोया जाता है, खेतों को, फसल को काटा जाता है, हार्वेस्टिंग की जा रही है, कल्टीवेशन किया जा रहा है, बस उसी टाइम पे उन्हें काम मिलता है. उसके अलावा जब खेतों में कोई काम की जरूरत नहीं है, ना हार्वेस्टिंग हो रही है, ना कल्टीवेटिंग हो रही है, उस टाइम पे इन फार्म लेबरर्स को काम नहीं मिलता है. तो ऐसा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि पूरे साल अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, पूरे साल काम नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, बट साल के कुछ महीने या कुछ टाइम ऐसा होता है जब वो चाहते हुए भी काम नहीं कर पाते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, उन्हें काम नहीं मिलता है. तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं और ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लेबरर्स को देखने को मिलता है, उनके वर्क के अंदर ये चीज देखने को मिलती है. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. बेस्ट ऑफ लक.